नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की हिंदी का लास्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। तो कौन कौन सी बोलियां हैं, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए बीओ मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि उदाहरण के साथ में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, भोजपुरी। तो इनको आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ जो है आपको बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले भाषा को समझ लेते हैं कि जैसे भाषा क्या होती है। भाषा देखिए, भाषा क्या है। भाषा एक साधन है। जैसे मनुष्य के मन में, जैसे हमारे मन में कोई भाव है, तो उनको लिख कर, उनको बोल कर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो या तो उसको बोल कर करते हैं या तो लिख कर करते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रकट करने की जो माध्यम होता है उसी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा दूसरों के भावों विचारों को सुनकर और पढ़कर हम जानते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को पता चलता है कि जैसे भाषा का विकास क्रम की बात कही जाती है। तो भाषा को इस तरीके से समझिए कि जैसे छोटा सा गांव होता है, गांव से बड़ा कस्बा होता है, कस्बा से बड़ा शहर होता है। तो यहाँ पर बोली सबसे छोटी चीज़ होती है, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ उपभाषा होती है, उसके बाद भाषा का विकास क्रम होता है। तो इस तरीके से अब बोली, उपभाषा और सारी भाषा के बारे में अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझिए कि जैसे बोली है किसी छोटे से क्षेत्र के स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का एक रूप होता है जो कि अल्प विकसित होता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा प्रदेश है, तो उस प्रदेश में अल्प विकसित रूप से बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो उस क्षेत्र में व्यवहारिक भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही होता है, इसका कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता है, कोई साहित्य नहीं लिखे जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। उपभाषा की बात कर लेते हैं। उपभाषा जो है क्षेत्रीय बोली का ही, जो क्षेत्रीय बोली होती है तो उसका ही विकसित रूप होता है, इसी को उपभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं की जाती हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है भाषा। तो भाषा क्या है, इसका देखिए एक विशाल क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने में, संचार माध्यमों में परस्पर आदान प्रदान में जो जिस चीज़ का प्रयोग होता है उसे ही हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विशाल क्षेत्र में होता है, बोलने, लिखने, साहित्य की रचना करने में होता है, संचार के माध्यमों में यह परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं। यह ब्रज प्रदेश की भाषा है और इसका विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र की जहाँ तक बात करते हैं तो क्षेत्र जो है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि में जो ब्रज भाषा है वो बोली जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे श के तीनों रूप श, श और सा के स्थान पर सा आता है, ठीक है, मिलता है। री के स्थान पर री मिलता है, ठीक है, री। और वा के स्थान पर माँ मिलता है कि जैसे पाएंगे का पामेंगे। जैसे अणा के स्थान पर ना होता है तो प्रवीण का क्या होता है, प्रवीण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रवीण बोला जाता है। ये अणा, ढा और ला के स्थान पर रा का प्रयोग होता है कि जैसे कढ़ी का क्या होता है, करी हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इस ब्रज भाषा की। अब आगे चलते हैं। दूसरी बोली कौन सी है, बुंदेली। तो देखिए बुंदेली भाषा का विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है और ये बुंदेलखंड की भाषा है। आप लोग जानते होंगे बुंदेलखंड जो है। और यह क्षेत्र, जैसे कुछ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का और झांसी, जालौन, यहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। और जो मुख्यतः बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो राजपूतों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर यह भाषा बोली जाती है। प्यार सूचक के लिए या वा प्रत्यय लगा जाते हैं कि जैसे बेटी का बिटिया हो जाता है, या बढ़ जाता है प्रत्यय, और बेटा का बिटवा हो जाता है। तो इस तरीके से बोला जाता है। रो के स्थान पर ओ हो जाता है कि जैसे तुम्हारो या तुम्हाओ, ठीक है। तुम्हारो की जगह क्या बोला जाता है, तुम्हाओ। और हमारी की जगह
हमारों की जगह क्या बोला जाता है, हमाओ। तो ये बोलचाल की भाषा में ये चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। अब अगली भाषा कौन सी है, खड़ी भाषा। खड़ी भाषा देखिए संस्कृत का ही दूसरा रूप है और इसका दूसरा नाम जो है कौरवी भाषा भी कहते हैं। इसे हिंदी एवं सरहिंदी भी मानते हैं। इसका जो उद्भव हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश के रूप में उत्तरी रूप से हुआ है। साहित्यिक हिंदी के रूप में यह प्रयुक्त होती है। मेरठ में बिजनौर की यह मुख्य भाषा मानी जाती है। जैसे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, शिक्षा, प्रशासन, सूचना, संचार, इन सारी चीज़ों में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है। जब इसके क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाती है तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, इन जगहों पर, इन शहरों में यह भाषा बोली जाती है। अब आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं को। जैसे ना की जगह हणा लिखा जाता है, कि जैसे सुनना की जगह सुनना, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है, सुनना की जगह सुनना। तो इस तरीके से चीज़ें बोली जाती हैं। अड़ा का और ढा, अड़ा का डा और ढा में हो जाता है, ठीक है। जैसे बड़ा तो बड़ा में हो जाता है, चढ़ा तो चढ़ा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बोली जो है खड़ी बोली की बातें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कन्नौजी की बात कर लेते हैं। तो देखिए कन्नौजी जो है, कन्नौज कान्यकुब्ज ब्राह्मण क्षेत्र कहलाता है ये, और सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप पाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ क्षेत्र ब्रज का भी मिला हुआ है। इसका केवल लोक साहित्य ही प्राप्त है। इसको बोलने की जहाँ तक बात आती है तो किन क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, इन जगहों पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों का चलो का प्रयोग होता है, गया का गओ, तुम्हारा का तुमाओ, मेरा का मेयो, ठीक है। तो इस तरीके से यह कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अब आगे देखते हैं अवधी भाषा की अवधी भाषा की बात कर लेते हैं। तो अवधी भाषा को इसके अन्य नाम भी हैं, कि जैसे कौशली भी कहा जाता है, बैसवाड़ी भी कहा जाता है, बैसवाड़ी बोली भी कहा जाता है। इसका केंद्र जो है वो अयोध्या है। केंद्र कहाँ पर है, अयोध्या, और इसका विकसित रूप जो है वो अवध के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं इसमें। या बा को आ पाठ मिलता है, मतलब पढ़ते हैं। जैसे करिए का करिय, ठीक है, करिए का करिय, छुअत का छुअत, प्राण का प्राण, यज्ञ का यज्ञ। तो इस तरीके से जैसे या जो है किस में जाता है, जा में पहुंच जाता है, ठीक है। ड़ा को न, डारा, या को जा में परिवर्तित करते हैं जाकर, और वा को बा में, ला को रा में, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे फल का फर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा अवधी भाषा के बारे में है। अवधी भाषा, अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। अब बघेली की बात कर लेते हैं। तो जैसे रिवाई भाषा इसको कहते हैं, मध्य प्रदेश के रिवाई क्षेत्र से यह मिलती जुलती है, तो इससे रिवाई भाषा भी कहते हैं। फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है भाषा, और यह इसका विकास जो हुआ है अर्ध मगधी भाषा से हुआ है। इसमें वा को बा कहा जाता है, जैसे आवा का आबा, तुमरे का त्वारे। तो इस तरीके से ये बोलियां बोली जाती हैं। अब आगे देखते हैं, भोजपुरी भाषा की बात कर लेते हैं। तो देखिए भोजपुरी भाषा जो है ये पूरब की भाषा है। बिहार का एक ज़िला है शाहाबाद के भोजपुर गांव के नाम से ही आधार पर ही इसका नाम भोजपुरी भाषा पड़ा। इसका उद्भव जो है मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा ये मानी जाती है। और मुख्यतः कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली जाती है आपकी बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, और ये बिहार का शाहाबाद। तो ये सारण भी आता है इसी क्षेत्र में। कुछ बिहार का क्षेत्र है, कुछ उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िले हैं जहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं कहा जा सकता, पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए। यह पूरा का पूरा चैप्टर हिंदी का कंप्लीट हो गया है, और अब कल से टेस्ट सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट होगी। जो भी जैसे 5-6 दिन 7 दिन जो भी टेस्ट होंगे, अब फुल टेस्ट डेली होंगे, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो डेली आपका टेस्ट हुआ करेगा और टाइम टू टाइम हुआ करेगा कि जैसे टाइम पर ही आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।